जय मसीह की भाई साहब। जय मसीह की। आपने हमें नया नियम से प्रार्थना के बारे में सिखाया, वो हमारे लिए जीवन में बहुत अच्छा है, उपयोगी रहा है सेवकाई में, हमारे आत्मिक जीवन में। अभी भाई साहब आप हमें पुराने नियम से प्रार्थना के बारे में सिखाओ ताकि हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सके, आत्मिकता में प्रभु के चरणों में हम अच्छा बैठ सके। हमें सिखाओ। अच्छी बात है दिनेश, आपने पुराना नियम से प्रार्थना के बारे में सिखाने के लिए बोला। पुराना नियम में प्रार्थना कब शुरू हुआ मालूम? जब प्रार्थना करने के लिए इंसान कब शुरू किया है वो ये जगह में लिखा है, उत्पत्ति 4:26 में। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय से यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया है बोलकर वचन शुरू वो उधर लिखा है। तो वो प्रार्थना ऐसी है, एक बच्चा अपनी माँ से, अपना पिताजी से कैसे बात करता है ऐसे ही बात करना, ये प्रार्थना है। एक छोटा बच्चे हैं, वो लड़की हो लड़का हो, वो जो माँ की गोद में रहते हुए वो जैसे जैसे दूध के लिए रोती है, खाने के लिए कुछ रोती है, उस माँ को माने ये बच्चे क्यों रोती है, क्यों रोता है, और उसी अनुसार वो माँ उसको देती है। वैसे ही प्रार्थना, एक माँ के पास एक बच्चा, छोटा बच्चा कैसे बात करता है, तो वैसे है हम प्रार्थना का अर्थ वही है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते प्रार्थना वो है ये है, मैं ये बोलूँगा माँ के पास बच्चे कैसे बात करता है ऐसे ही हम एक पिताजी के साथ एक लड़का कैसे बात करता है ऐसी बात करना ही प्रार्थना है। भजन संहिता 65:2 में लिखा है, तो उसमें ये लिखा है, ये प्रार्थना सुनने वाले सारे प्राणी आपके पास आएंगे। ये प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर का एक नाम है, प्रार्थना सुनने वाला। वो प्रार्थना को सुनने का है, वो सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा। हम सारे प्राणी, हम मनुष्य प्राणी हैं, सारे प्राणी उसके पास आएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे। वो सुनकर हमको वो जवाब देगा। अभी आपने पुराना नियम से नया नियम से सीख लिया, अभी पुराना नियम से आपने पूछा। उत्पत्ति से, उत्पत्ति निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था वरण में अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, आरोन, मिरियम, योशुआ, खालेब, ये सब गजब प्रार्थना किया। प्रार्थना करने से क्या हुआ है, परमेश्वर का ताकत उतर के आया। मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़कर 40 दिन, फिर 40 दिन रात दिन परमेश्वर के साथ रहा। वो आप इस किताबों में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा परमेश्वर से कहा, यह है प्रार्थना। ये दोनों शब्द कम से कम 200 बार आती है। परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा परमेश्वर से कहा, इसका मतलब ये दो इंसान आपस में बात करता है, यह है प्रार्थना। ओ एक प्रार्थना जीवन मूसा के अंदर में रहा, इसलिए वो एक लीडर बना, अगुवे बना, और एक बड़ा भीड़ों को वो संचालन करने में, चमत्कार करने में, और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने में, 10 आज्ञा देने में परमेश्वर उसको अपने हाथ में लेके उपयोग किया। यहोशू, न्याय, रूत, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। इसमें अन्ना एक ऐसी एक स्त्री थी, वो बच्चे के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको एक लड़का दिया, उसका नाम सामुएल रखा। सामुएल का अर्थ प्रार्थना का जवाब। वो सामुएल प्रार्थना में बहुत बड़ा एक स्कॉलर था, प्रार्थना में स्पेशलिस्ट था, कारण वो प्रार्थना के द्वारा पैदा हुआ है और परमेश्वर से मांगा, इसलिए उस माँ ने उसका नाम सामुएल रखा। सामुएल का अर्थ प्रार्थना का जवाब। उसी में ही हम सुलेमान का प्रार्थना को सुनते हैं। वो ऐसी प्रार्थना किया, परमेश्वर को बहुत पसंद आ गया। वो जो मांगा वो दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया है। यसरा, नेहेमिया, यस्तर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभा उपदेशक और दृष्टि गीत में नेहेमिया का प्रार्थना के बारे में हम सुन रहे हैं। नेहेमिया प्रार्थना करके परमेश्वर का राज्य को बनाया, परमेश्वर का कार्य को बनाया, और प्रार्थना करके अय्यूब जो खोया है उसको दुगना ले लिया है। अय्यूब प्रार्थना के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया है। यशायाह, यिर्मयाह, बिलाकित, हेसेकियल और दानियल, ये सब में यशायाह प्रार्थना का सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित किया है।
यिर्मयाह हमेशा आंसू बहा बहा के प्रार्थना किया। डैनियल के बारे में हम जानते हैं, हर दिन 3 बार प्रार्थना किया और उसको संकट के समय में भी प्रार्थना किया। कानून बन गया है, प्रार्थना नहीं करना है, फिर भी प्रार्थना किया और उनके पास बहुत सारे संकट आया, मगर प्रार्थना करने का उस ताकत से उसने उस संकट से दूर हुआ। प्रार्थना करने से हम संकट से दूर हो सकते हैं। प्रार्थना करने से हमारे अंदर में मजबूत आ सकता है। प्रार्थना करने से हम हर चीज़ों को, हर चुनौतियों को सामना कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, वो ओसिया, योवेल, आमोस, ओबदिया, योना, मीगा, नाहुम, हबक्कुक, सपनिया, आगाय, सगरिया, मलगिया, इसमें हम देखते हैं योना भविष्यवक्ता वो मच्छी का पेट के अंदर रहते हुए 3 दिन प्रार्थना किया, उधर जाके प्रार्थना किया घुटना टेके। हम परमेश्वर के चरणों में घुटना टेके प्रार्थना करने के समय में ये परमेश्वर की मर्जी को हम सही से पहचान सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, इसलिए हम प्रार्थना में जुड़ रहना है। पूरा पुराना नियम में यही बताता है, पवित्र लोग प्रार्थना करके परमेश्वर से कुछ प्राप्त करके इस संसार के लिए वियोग पात्र बना। इसलिए आप भी प्रार्थना में लगे रहो। अभी मैं मोबाइल से एक बात सिखाता हूँ। मोबाइल से दोनों बात, हम हेलो बोलते हैं, फिर उधर का जो सामने वाला हमसे बात करता है, फिर हम उनसे बात करते हैं, वार्तालाप होती है। वैसे कि मोबाइल के समान ही प्रार्थना है। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप परमेश्वर से बात करना, दोनों मिलकर बातें करते रहेंगे। उनकी बात को भी हम सुनना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, केवल बोलते रहते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते रहते नहीं। परमेश्वर जो बोलेगा उसको सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ। सुनने के लिए कान भी जरूर होना चाहिए। मुंह कान ये प्रार्थना में बहुत काम आता है। मोबाइल में कैसे मुंह और कान दोनों काम आता है, वैसे ही प्रार्थना में ये दोनों काम आता है। इसलिए हम प्रार्थना करने के समय में हम परमेश्वर क्या वापस में जवाब क्या देते हैं उसका सुनना है। इसलिए जो पवित्र शास्त्र में लोग एकदम सुबह में जाके प्रार्थना किया, दोपहर प्रार्थना किया, रात में प्रार्थना किया, परिवार की प्रार्थना किया और पर्सनल रीति से प्रार्थना किया। प्रार्थना कर कर के और परमेश्वर के लिए भवन बनाया। प्रार्थना कर कर के परमेश्वर का हाथ से वो जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना फाइनेंस लेना था वो लिया और प्रार्थना कर कर के एक विजय जीवन जिया। इसलिए प्रार्थना ही जय, प्रार्थना ही जीवन। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ऐसी प्रार्थना करके आगे बढ़ो, परमेश्वर आपका साथ है। थैंक यू पाजी साहब, आपने हमें आज पुराना नियम से प्रार्थना के बारे में हमें सिखाया। हम ज़रूर प्रार्थना के बारे में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले और हम प्रार्थना में आत्मिकता में बढ़ सकेंगे। केवल आप नहीं है, मैं नहीं है, ये सुनने वाला भी नहीं है, सारे लोग, सारे चर्च, सारे संस्था, सारे वक्ता, सारे अगुवे लोग प्रार्थना ही करना है। वो है परमेश्वर की मर्जी है। हम लगातार प्रार्थना करने के लिए हमको आज्ञा दिया है। हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना करिए और विजय जीवन जिए। गॉड ब्लेस यू।